RNA polymerase is ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, इज ए ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। अब ट्रांसक्रिप्शन में DNA टेम्पलेट से RNA बनता है बाई RNA पॉलीमरेज। एंजाइम रिक्वायर्ड है RNA पॉलीमरेज। ट्रांसक्राइब करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। RNA पॉलीमरेज जो RNA ट्रांसक्राइब करता है वह RNA कोडिंग हो सकता है, नॉन कोडिंग हो सकता है। कोडिंग RNA का उदाहरण है मैसेंजर RNA। नॉन कोडिंग RNA का उदाहरण है ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA, माइक्रो RNA और राइबोजाइम्स। माइक्रो RNA रेगुलेट करता है जीन एक्टिविटी को और RNA साइलेंसिंग में हेल्प करता है। राइबोसोमल RNA राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, राइबोसोम बनाता है। ट्रांसफर RNA प्रोटीन सिंथेसिस साइट पे सुटेबल tRNA को ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है साइटोप्लाज्म से और राइबोसोमल साइट तक पहुंचाता है। स्ट्रक्चर के आधार पे RNA पॉलीमरेज कम्प्लेक्स हो सकता है और सिंपल हो सकता है। कम्प्लेक्स पाया जा रहा है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में, अर्किया में, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर जिसको सिंगल सब यूनिट RNA पॉलीमरेज कहते हैं फाजेज वायरसेज में है। यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA पॉलीमरेज होता है जो इन डिफरेंट टाइप्स के RNA को बनाता है। यूकैरियोट्स में 3 तरह के RNA पॉलीमरेज पाए जा रहे हैं। RNA पॉलीमरेज 1, 2, 3 जो अलग अलग तरह के RNA को बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसका कोर फॉर्म जो होता है वह 5 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स का बना होता है। 5 में से 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स होते हैं, एक बीटा सब यूनिट होता है, एक बीटा प्राइम सब यूनिट होता है और एक सबसे छोटा ओमेगा सब यूनिट होता है। ये पांचों सब यूनिट मिलके कोर फॉर्म बनाते हैं। यह इनएक्टिव रहेगा। कैटालिटिक एक्टिविटी कब शुरू होगी? जब इसके साथ एक अल्फ़ा सब यूनिट अल्फ़ा फैक्टर बाइंड कर जाएगा। अल्फ़ा फैक्टर बाइंड करते ही RNA पॉलीमरेज एक्टिव एंजाइम हो जाएगा, होलो एंजाइम कहलाएगा। इन सभी सब यूनिट्स के इंडिविजुअल फंक्शंस भी होते हैं। दोनों अल्फ़ा सब यूनिट्स चेन इनिशिएशन में हेल्प करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन से इंटरेक्ट करते हैं। बीटा सब यूनिट चेन इलोंगेशन और इनिशिएशन में हेल्प करता है, पहले इनिशिएशन फिर इलोंगेशन। बीटा प्राइम DNA बाइंडिंग में हेल्प करेगा। RNA polymerase when binds to DNA template, this is aided by beta prime subunit. ओमेगा सब यूनिट RNA की कैटालिटिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। फंक्शन के आधार पर लिस्ट फंक्शन है ओमेगा का, इसलिए कई किताबों में इसके फंक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। अल्फ़ा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करता है बाय रिकॉग्नाइजिंग प्रोमोटर रीजन। अगर अल्फ़ा फैक्टर नहीं हो तो ट्रांसक्रिप्शन रैंडम साइट्स से होगा और जो प्रोटीन बनाएगा वह गिबरेलिक प्रोटीन होगा। यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज में RNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज 1 और RNA पॉलीमरेज 3 का लोकेशन हम लोग देखते हैं। RNA पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, RNA को ट्रांसक्राइब करता है जो कि राइबोसोम्स में असेंबल्ड हो जाते हैं और साथ ही यह 5S RNA को भी बनाता है। 5S RNA को छोड़ के बाकी सभी तरह के राइबोसोमल RNA को ये बना रहा है। 45S RNA, 35S इन ईस्ट RNA बना रहा है। पॉलीमरेज 2
न्यूक्लियस में पाया जाता है, नेसेंट मैसेंजर आरएनए को बनाता है और ये प्रोसेसिंग होगी इसकी, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ मैच्योर होगा। आरएनए पॉलीमरेज 3 भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह टीआरएनए को बनाएगा और 5S आरएनए को बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बनाता है।